Hello students, today we have our fourth lesson of Vista's book. This is your fourth lesson, fourth story, The Enemy. Actually The Enemy जो है पर्लेस बग की काफ़ी लंबी ये कहानी है और बहुत लंबा टेक्स्ट है बुक में, आप देखेंगे जब तो मैं यहाँ पे आपको इसकी समरी, मेन कैरेक्टर्स और जो मेन इंसिडेंट हैं इस स्टोरी में वो यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। और ज़रूरत है वैसे तो आप इस स्टोरी को टेक्स्ट वाइज अपनी बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फोर्थ लेसन है आपका द एनिमी। तो द एनिमी में पहले मैं आपको बता देता हूँ द एनिमी क्या है। एक जैपनीज स्टोरी है। इसमें एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर किस प्रकार से अपने अमेरिकन एनिमी की मदद करता है और कैसे उसके सरकमस्टेंसेस इस स्टोरी में ऐसे आते हैं व्हेन ही हैज़ टू चूज़ वन थिंग, हिज ड्यूटी एज अ डॉक्टर और एज अ सिटीजन ऑफ हिज नेशन। तो यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट में वो पड़ जाता है। डायलिमा जिसको कहते हैं, डायलिमा किसका, कि वो एक डॉक्टर होने के नाते उस जो घायल सैनिक है उसकी मदद करे, या फिर एक देशभक्त होने के नाते, देशवासी होने के नाते उस एनिमी सोल्जर को जो है पुलिस के हवाले कर दे या सेना के हवाले कर दे। तो ये जो डायलमा है पूरी स्टोरी में उसके चलता रहता है। तो फिर इस स्टोरी में ये है कि हाउ ही चूज़ अ वे, हाउ ही चूज़ द ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर। तो कैसे वो डॉक्टर की ड्यूटी को पहले चुनता है बजाय एक जो देशभक्त देशवासी है उसकी बजाय। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसका राइटर पर्ल एस बक है, फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ अ जैपनीज डॉक्टर सेव्स द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर एंड राइजेज अबव नैरो नेशनल प्रीजुडिसेस। अब यहाँ पे जो है प्रीजुडिसेस मीन्स होता है जो हमारे पूर्वाग्रह हैं। पूर्वाग्रह मतलब जो हम पहले से ही कोई चीज़ की धारणा बना लेते हैं कि ऐसा होगा। जैसे अमेरिकन है तो जापान का दुश्मन ही होगा, तो ऐसी जो धारणा है उसके लिए प्रिजुडिस वर्ड यूज होता है। और अमेरिकन जो प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर मीन्स जब जब बैटल हुई थी अमेरिका और जापान की, तो उसमें वो घायल हो रखा था वो सैनिक, जो कि डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। फिर फिर कहता है ही रिस्क हिज ऑनर, अपने ऑनर के रिस्क पे, अपने करियर के रिस्क पे, पोजीशन एंड लाइफ बाय शेल्टरिंग अ वॉर प्रिजनर। वो उस वॉर प्रिजनर को शेल्टर देता है, अपने घर में रखता है। तो वो क्या आ जाता है, डेंजर में आ जाता है, उसका परिवार डेंजर में आ जाता है। क्यों? बिकॉज ही सेव द प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है। द ऑथर हैज़ ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन conflict in the doctor's mind as a private individual and as a citizen with a sense of national loyalty। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो डायलमा है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जो राइटर है पर्ल एसबर्ग, उसने इसको दिखाया है, इसको लिखा है अपनी स्टोरी में। ठीक है। तो अब इसकी सेटिंग कहाँ पे इस स्टोरी की। द स्टोरी टेक्स प्लेस ऑन अ कोस्टल टाउन ऑफ जापान इन द ईयर 1941 व्हेन जापान अटैक्ड Pearl Harbor, a war going on between America and Japan. Japanese were hostile to the Americans and ready to kill any American found in their soil। तो इस तरीके के हालात थे इस कहानी की जो सेटिंग है वो ऐसे टाइम पर हुई जब वर्ल्ड वॉर का टाइम था 1941 का, और जापान का जो पर्ल हार्बर है, जो बंदरगाह होते हैं, वहाँ पर अटैक हुआ था। और ये कोस्टल जो स्टोरी है वो एक कोस्टल टाउन में सेट होती है। और वहाँ पर जो जैपनीज़ थे सारे के सारे, वो बहुत अमेरिकन को बहुत ही मतलब नफ़रत करते थे अमेरिकन से, और जहाँ पर भी उनको अमेरिकन मिलता था उनको मारने की सोचते थे। तो कुछ ऐसा बैकग्राउंड इस स्टोरी का है। थीम क्या है? थीम है स्टोरी की, द एनिमी गिव्स द मैसेज दैट द ह्यूमनिज्म transcends all man-made prejudice and barriers. Dr. Sadao upholds the ethics of medical profession
इन ट्रीटिंग एन एनिमी। यानी डॉक्टर सदाओ के अपने इथिक्स हैं, अपने मॉरल्स हैं, कि क्या है, मेडिकल जो प्रोफेशन है वो ट्रीट करता है, चाहे कोई एनिमी हो चाहे फ्रेंड हो। यानी एक डॉक्टर के लिए कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अगर उसके पास कोई वॉन्डेड सोल्जर है, वो चाहे एनिमी सोल्जर हो चाहे वो अपने देश का सोल्जर हो, उसको उसको ठीक करना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए। द स्टोरी इज़ अ ग्रेट लेसन ऑफ पीस, लव, सिंपैथी एंड फेलो फीलिंग एंड ह्यूमनिज्म। तो ये स्टोरी जो है इन सबको बताती है, पीस को बताती है, लव और सिंपैथी को। अब कैरेक्टर्स क्या हैं इस स्टोरी में देख लेते हैं एक बार। कैरेक्टर्स हैं डॉक्टर सदाओ होकी, जो कि मेन कैरेक्टर है। वो कौन है? ही इज़ अ जैपनीज डॉक्टर ट्रेंड बाय अमेरिकन। वो अमेरिका में ट्रेंड हुआ है, यानी उसने अपनी डॉक्टरी की जो डिग्री है वो अमेरिका में ली है। और सदाओ का फादर मच कंसर्न अबाउट हिज सन्स एजुकेशन, अ ट्रू पैट्रियट। उसका पिताजी जो है अपने लड़के की पढ़ाई के लेके काफ़ी चिंतित था और एक पैट्रियट था। हाना, वाइफ ऑफ सदाओ, सदाओ की पत्नी है हाना, मैट इन अमेरिका, अमेरिका में सदाओ से मिली थी, बिकम फ्रेंड्स एंड गॉट मैरिड इन जापान। टॉम है एक, जो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है, अ सोल्जर ऑफ यूएस नेवी। द ओल्ड जनरल, एक बूढ़ा जनरल है, अ सिक जैपनीज आर्मी जनरल, नीडेड एन ऑपरेशन, ट्रस्टेड ओनली डॉक्टर सदाओ। फिर एक एन ऑफिसर है, अ मैसेंजर ऑफ जनरल गार्डनर है, एन ओल्ड गार्डनर इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ। ईमी यूमी है, हानाज मेड सर्वेंट, द कुक, एन ओल्ड कुक इन द हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर सदाओ के यहाँ पे भी रहते हैं। और कुछ जनरल हैं, एक जनरल है, एक ऑफिसर है। अब प्लेस क्या है? प्लेस है हाउस ऑफ डॉक्टर सदाओ, अ हाउस बिल्ट ऑन अ नैरो बीच नियर द सी। इस स्थान पे ये कहानी, ये घटना घटित होती है, यह कहानी जो है, द स्टोरी टुक प्लेस देयर। अब समरी है। सदाओ वॉज अ जैपनीज सर्जन। ही स्टडीड इन अमेरिका एंड रिटर्न विद हाना, अ जैपनीज गर्ल whom he met there, and married her in Japan and settled down comfortably. Okay. While most of the doctors were sent to serve the Japanese army in the World War II, Sadao was allowed to stay home because he was wanted by the old general who was dying. यानी सारे डॉक्टर जो है आर्मी के साथ में चले गए थे, लेकिन सदाओ को रोका गया था क्योंकि एक जो बूढ़ा जनरल था उसको सदाओ की आवश्यकता किसी भी टाइम पे पड़ सकती थी, क्योंकि सदाओ स्पेशलिस्ट था। But one night into his uneventful life came an American Navy man shot, wounded and dying. लेकिन एक अमेरिकन नेवी का जो सोल्जर है वो उसके घर के पास आ गया बहकर। दो अनविलिंग ही हेल्प हिज एनिमी, नहीं चाहता था लेकिन उसकी सहायता की। सदाओ टुक द यंग सोल्जर इन टू हिज हाउस एंड प्रोवाइडेड विद हिम मेडिकल एड। उसको मेडिकली एड किया, उसको ट्रीट किया मेडिकली। ही वॉज इन डेंजर फ्रॉम दैट मोमेंट। सून हिज सर्वेंट्स लेफ्ट हिम। और जब सर्वेंट्स को पता चला डॉक्टर सदाओ के कि ये जो है एनिमी सोल्जर को अपने घर में लाया है, उसको ठीक कर रहा है, तो उसके सर्वेंट भाग गए उसको छोड़कर। डॉक्टर सदाओ सा दैट द सोल्जर वॉज गेटिंग वेल एंड एब्सोल्युटली ऑल राइट। सदाओ ने देखा कि जो सोल्जर है वो ठीक हो रहा है। वंस हिज पेशेंस वॉज नो मोर इन नीड ऑफ हिम, द डॉक्टर टर्न आउट टू हिज टू बी हिज assassins, कंस्पायरिंग टू किल हिम इन हिज स्लीप। जब वो ठीक हो गया तो उसकी देशभक्ति जाग गई और उसने कंस्पायर किया, वो पुराना जो बूढ़ा जो जनरल था उससे मिलकर, कि इस सोल्जर को क्या करवा देते हैं, करवा देते हैं। एसेसिन्स क्या होते हैं? जो मर्डर्स होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, मर्डर करते हैं। जो कंस्पायर मीन्स होता है कोई प्लानिंग करना, चोरी छिपे, षड्यंत्र जिसको बोलते हैं। ही इन्फॉर्म द जनरल ऑफ द अमेरिकन एंड द जनरल प्रॉमिस ही वुड सेंड हिज प्राइवेट मैन टू किल द अमेरिकन। पुराना जनरल जो है वो कहता है कि तुम्हारा घर में जो तुमने ठीक कर दिया अमेरिकन सोल्जर को, उसको मैं मरवा दूंगा अपने प्राइवेट एसेसिन्स से। सदाओ वेटेड द अमेरिकन डेथ एवरी मॉर्निंग, बट हिज टू हिज ग्लूम द मैन वॉज स्टिल अलाइव, healthier and posing danger to him. At this point, Sadao becomes the real man in him. वो वेट करता रहता है कि जो जनरल ने कहा है कि वो अपने आदमी भेजेगा और अमेरिकन को मरवा देगा, उस सोल्जर को जिसको कि उसने अब सही कर दिया है, लेकिन आता नहीं है कोई भी आदमी उसको मारने के लिए। फिर जो ये एक ह्यूमन बीइंग है वो सदाओं के अंदर जाग जाता है, उसको रियलाइज़ होता है द एसेंशियल वर्थ ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ही थिंक्स बियॉन्ड कंट्रीज एंड continents and races and wars. He finds no reason to believe
that the American is his enemy. Sadao rescues the American. Thus, Sadao rises above narrow prejudice and acts in a truly humanitarian way. अब वो जो है जब कोई आता नहीं है तो उसको रियलाइज़ होता है कि जो है ह्यूमन तो ह्यूमन है, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो एनिमी हो, चाहे वो फ्रेंड हो, अपने देश का हो, विदेश का हो। तो ये जो नैरो प्रीजुडिस हैं ह्यूमन माइंड में, वो ख़त्म हो जाते हैं और एक ह्यूमनिटेरियन जो है मानवतावादी जो आदमी है सदाओं के अंदर से, वो जाग जाता है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वो अ, अपनी प्राइवेट बोट देकर उस अमेरिकन सोल्जर को अपने कोस्टल एरिया पे तो था ही उसका घर, उस कोस्ट से दूर समुद्र में कोरिया की तरफ रवाना कर देता है। उसको खाना भी देता है, कपड़े भी देता है, पानी भी देता है, अपनी टॉर्च भी देता है, सर्जन्स की जो लाइट होती है वो देता है, और फिर उसको सुरक्षित जो है जापान से बाहर निकाल देता है। तो ये सब होता है। दिस इज़ द स्टोरी। और जो टेक्स्ट बुक में स्टोरी है उसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will send you some questions from this lesson. Thank you.